तमाम नेता आ रहे हैं, आके कह रहे हैं कि नहीं जी हमें वोट देना, हमें कभी पोस्टर लगा रहे हैं, कभी रोड टू डोर कर रहे हैं। अभी कोई जैनमन आदमी तो आया नहीं है। अच्छा, ये जो घूम रहे हैं कौन है? ये छोटे भैया है। अच्छा, ये कोई जैनमन आदमी नहीं है, इनकी 50 वोट भी नहीं है घर की, ये ऐसे ही घूम रहे हैं। सर इसमें कीचड़ में चल पाएंगे हम लोग? निकलना पड़ेगा, हम भी तो निकलते हैं, आप लोग एक बार एक तस्वीर भी दिखाना, धीरे धीरे चलना, जरा देखें कीचड़ में चलते हुए। मेन रास्ते में चलो। मैं नहीं, आ जाओ सर, हम लोग भी तो चले, नहीं तो आप लोग ये भी कहोगे कि मैं भी आया वीडियो बाहर से बनाकर चला गया, मैं तो गया ही नहीं, तो मैं भी चल रहा हूँ और धीरे धीरे आप दिखाते आओ तो आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से देखिए भाई, बचा के ये भी जरा दिखाते चलो। ये गंध बदबू कितनी आ रही है यहाँ पर, और बैरमपुर गांव का मेन रोड है। हाँ? क्या कह रहे हो? अच्छा, गिर गए इसमें? चलो, मतलब मोट बात हो गया आपका। हाँ? इधर से दिखाओ कैसे आ रहे हैं। नितिन, पैसा खा के सरपंच ने तो कर दिया तैसी हमारी। हाँ। तब भी सरकार भी मोदी वैसे होगा, वोट तो दे दिया हमने। हाँ, फिर वोट आ रहा है, फिर वोट आ रहा है। वोट आ रही जब तो देंगे जब कुछ होएगा। क्या बात है, मरे हम डूब डूब के। अरे हाँ, देखो क्या हो रहा, देख देख, हाँ? क्या डंडा डोरी कैसे उतरा हम। कह रहे हो कि वोट के नाम पे लठ है इस बार। हाँ लठ है, हाँ? कह दिया हमने लठ है, उठ सूद दो हमें 2000 किलो उबलाल ना जो बाढ़ कर रखे रोटी देंगे खूब, या दगड़े बनवा दो। यूके हो रो बता, अब हम यहाँ हमारे हाथ गुड्डा टूट जाएंगे रहे से भी, फिर कहाँ जाएंगे बता। ये कुछ है, जब तो हम मोदी से राजी हुए, हम मोदी को वोट देंगे, मोदी गलियारा बनवाएगा। किसी की माँ ने दूध नहीं पिया जो इन गलियारा ने बनवा देगा, नहीं नू ही मरनू है हमने। विकास की अगर हम बात करें, विकास के लेके यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल में संजय विधायक जी भी रह चुके, 50 बार आ भी चुके हैं। नए नए रोज विधायक आते हैं, नई बातें बता के जाते, होना जाना कुछ नहीं है। जात पात के नाम पे वोट मांग रहे हैं आपके इलाके में। वो जात पात पे वोट हम इस जाति से हैं, ये जाति गुजर बाहुल्य है, तो वोट देंगे उन्हें। उनको ये दिखता नहीं है। विकास पे वोट दी जाती, जाति पे कहाँ वोट देंगे? जाति पे वोट देंगे तो विकास कहाँ होगा? चुनाव से पहले जो काम चालू करवा देगा उसे हम मानेंगे ठीक है। चाहे किसी पार्टी का, किसी पार्टी, कांग्रेस को, बीजेपी का ही कहो, जेजेपी का ही कहो। मुझे लग रहा है कि गुड़गांव जिले में सबसे ज्यादा कैंडिडेट आपके सोहना विधानसभा में है। बिल्कुल। कुछ लोग जात पात पे हैं, कुछ लोग पार्टी के आधार बनाकर आ रहे हैं, कुछ लोग अपने जन समर्थन, अभी से जन समर्थन जुटा रहे हैं। पीछे देख लेना भाई, खड्डा है, आप गिर जाओ उसमें। वीडियो बनाते हैं, देख लो सर, गांव का सौंदर्यीकरण है। आ जाओ इधर। इन नेताओं को जो अभी डोर टू डोर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों या चाहे निर्दलीय हों। एक निर्दलीय भी एक पिछली बार पार्टी से लड़े थे, आप ही के कम्युनिटी से, गुर्जर समाज से, वो जेजेपी में रहे, जेजेपी की सरकार में साझेदार रही। क्या उन्होंने दोबारा आकर देखा यहाँ पे सामने? सपने तो अच्छे आ रहे होंगे, 50 मंजिल, बाहर देखने को तो हम सेक्टर में बैठे, 59 में बहुत बढ़िया काम है, बढ़िया कोठी है, बढ़िया गाड़ी है, लेकिन जब गाँव में पड़े तो दुनिया गाड़ी दे। अच्छा, एक चीज और है, कई जो गाँव का कोई भी पोल ऐसे बाकी नहीं है जहाँ पे नेता न टंगे हो, और कोई ऐसा दीवार नहीं है जहाँ इनके वो सारे यही दीवार पे टकरे, सड़कों पे नहीं आ रहे बस। अभी तो कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे चुनाव आएंगे ना, ये हमारे खंबे दीवार दिखनी बंद हो जाएंगी, सब इन सब पे नेता आ जाएंगे टोटल। लेकिन जब इनसे कोई बात करेंगे तो फिर ये बस जी हाँ, इस बार इनको नहीं, हाँ कोई मतलब ही नहीं है। चाहे कोई बीजेपी हो, चाहे कुछ हो, चाहे मोदी अपने पास से बना के भेजेगा ना, उसको भी नहीं देंगे वोट बिल्कुल भी। आपकी बार जो काम करेगा उसको वोट करेंगे, सीधी सी बात है। वाटर सप्लाई न है, लाइट न है, पानी की बिगड़ दिक्कत हो रही, लाइट बिगड़ दिक्कत हो रही। यहाँ पानी गिरा ले, देख लो कैसे हो रहे। कहाँ रहे हैं हम, छोटे छोटे बच्चे हमारी, कहाँ खेले, कहाँ लिख रहे यहाँ कर। कहाँ फिसल गए थे? नाली में सामने। अच्छा, कैसे? बाइक पे सोमरस ले लिया था शाम को? सोमरस तो ना पीऊं मैं। सोमरस ना ले गिरो, वहाँ गिर कर रिपेट का नाली मोटरसाइकिल पे। आते कहाँ, आता ही नहीं है पानी पीने का। नहीं, नल वाले पानी जो लगा रखी है सरकार ने, वो नहीं आता? नहीं, वो नहीं आता, वो तो काफी दिन से बंद है। दो सप्लाई हुआ करती थी हमारे यहाँ पे, 2 वो आज बंद पड़ी है। सीवर लाइन डली थी, वो ठप हो चुकी है। सीवर लाइन के चक्कर में वो तोड़ दिए पाइप, वो आज कोई उनकी सुनवाई नहीं। पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। सीएम सीआईडी में वीडियो भेज दी सीएम के पास, लेकिन सीएम है कुछ दिखता कम है, कुछ सुनता कम है। अभी उसके इसी के घर गया था सीएम। अच्छा, हाँ, सीएम नहीं आया, खैर सीएम नहीं आया था वहाँ। सीएम नहीं था, नायब सिंह सैनी। उसके दादाजी को स्टेडियम का नाम रखने के लिए कौन आया? प्रभारी आए थे। तो वह प्रभारी बता देता। नहीं, आप लोग इन गांव की समस्या को लेकर जो विधायक है, गांव की समस्या लेकर क्लियर कह रहे हैं, मोदी
और अमित शाह ईडी लगा दे 2 मिनट में, लेकिन इसको कर लगाया नहीं। एक और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो लोग वोट मांगने आ रहे हैं हाँ। उनसे कहो कि पहले काम तो शुरू करें। काम चालू करवा दे, हम वोट देंगे, उसी पूरा को गांव देंगे। देगा। हाँ, हमारी 1500-1700 जो वोट है पूरे गांव की, हम सारी एक हाथ डलवा देंगे। कैप्टन ज्ञानचंद। अच्छा, कैप्टन साहब फौज से? हाँ, ज्ञानचंद। देश की सेवा कर ली? कर ली, अब नालियों की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, नालियों की सेवा कर रहे हो? और क्या करेंगे। ये तो सरकार कहती है कि पानी जमा मत होने दो कहीं, नारियल के खोल में भी पानी जमा हो तो डेंगू फैल जाएगा। और यहाँ तो सड़कों पे सब बारिश आने के बाद में घुटने घुटने पानी आ जाता है इस अच्छा, दीवार ये के ऊपर पानी से बारिश का जाता। नहीं है, सीवर का है, इसका है, नाले का है? नाली का जी। अच्छा, हाँ, सीवर तो है नहीं? नहीं जी, सीवर है ही नहीं। सीवर यहाँ पे नहीं है इस रोड नहीं पे? है जी। यहाँ नहीं डले जी, वो 2 गली थी। अच्छा, आपने बताई थी 2 गली। हाँ जी। अच्छा, ये आगे भी हम देखें, ये मकान तो ठीक है, घर के बाहर ही सारी बीमारियों के जर, हाँ जी। और ये पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। हाँ जी, पूरा आगे तक पानी भरा हुआ। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com का खास कार्यक्रम गांव का मूड। और हम पहुंचे हैं गुड़गांव जिले के सोहना विधानसभा का ये बैरमपुर गांव है। आप देखिए, स्वर्गीय चौधरी रामफल नंबरदार द्वार गांव बैरमपुर ये बोर्ड है। और जैसे ही गांव में हम एंट्री कर रहे हैं तो देखिए एंट्री में स्वागत कैसे हो रहा है। हम तो आज पहली बार यहाँ हैं, लेकिन अमूमन इस गांव के लोग कैसे होंगे और इलाके के लोग कैसे होंगे ये दिखाने और बताने हम यहाँ आए हैं। एक और आपको बता दूं कि ये गांव बैरमपुर आज चारों तरफ से हाई राइज बिल्डिंगों से घिरा हुआ है और चारों तरफ से बड़ी बड़ी हाई राइज सोसाइटियाँ हैं। वो सोसाइटियाँ हैं जहाँ अमूमन लोग रहने के सपने देखते हैं। और वहीं ये गांव के मौजूद लोग जो शुरू से जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जिन्होंने यहाँ जन्म लिया, और इनकी अगर सुविधाओं की बात करें तो इनकी सुविधाओं के नाम पर देखिए ये है। चलिए इस पूरे गांव का हाल दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत में ही ये जो कुछ दिखा उससे पता चल रहा है कि गांव के अंदर की स्थिति क्या होगी। शुरुआत करेंगे और पूर्व सरपंच, साथ ही आपको बता दें कि ये निगम में भी गाँव आ गया है और पूर्व सरपंच साहब है। मैं मजाक कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, शुरुआत आपसे कर रहे हैं। एक गांव की एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम सतबीर है। सतबीर जी, गांव की एंट्री पे ही जो स्वागत हो रहा है, गांव अंदर का हाल क्या है? ये स्वागत दिनेश शर्मा ने पैसे खिलाए निगम को। कौन है दिनेश शर्मा? ये बिल्डर है जो दिनेश शर्मा जाके ये बिल्डिंग है। कौन सी बिल्डर तो बताओ सर, कौन सा बिल्डर है? दिनेश शर्मा के नाम था ये। अब देख लो कौन सी कंपनी है। दिनेश शर्मा कौन? खेरला वाला दिनेश शर्मा यार निगम में पैसा खवा दिए कंपनी को पानी निकालना। तो कंपनी को पानी निकालने के लिए नामचारे को सेवर गिरवा दिए और अपने गाँव में डुबवा दिया और कंपनी को पानी निकलवा दिया झूठ बोल कर। हाँ, मोदी ईमानदार है, अमित शाह ईमानदार है, जांच करा ले, आप पता चल जाएगी। क्लियर है जी। हम तो 1-2 दिन में गांव की पंचायत करके आके प्रोजेक्ट के ताड़े और भी लगाएंगे। पूरा गांव डुबाया, पूरा गांव। हाँ। पूरे गांव में यही स्थिति है? पूरा जाके देख लो। ठीक है, कहीं पाम एक बार नाम बता दीजिए। नाम भीम सिंह है जी। पूरे गांव में कहीं पाम धरने की जगह नहीं है, इसलिए गुमराह करके गांव का पानी निकालेंगे, गांव में सीवर डालेंगे और सारे काम अच्छा, ये करवाएंगे। रोड ठीक था पहले, बात बहुत बढ़िया रोड। इनकी गाड़ी ने भरी कई टन की गाड़ियां में उन्हें बैठा दिया रोड। और गांव के रास्ते बहुत बढ़िया है। पानी निकालने के बहाने सीवर डलवा के अभी डालेंगे, 2-4 सीवर डाले गांव में और सारे ही रास्ते खराब कर दिए। घोड़े खड़े हैं, पानी खड़े हैं गोटे, ना गाड़ी बढ़े ना निकलने को, जूता संजा लत्ता कपड़ा सब गुमराह करके एमएलए बुला पे वहाँ कहीं रिबन कटवा दिया कि एमएलए साहब इसे करवा रहा है। उसका बहाना ले लिया एमएलए साहब का। आज तक एमएलए साहब ने गाँव में ईंट ना लगाई। जब से संजय, हाँ एमएलए संजय सोनाल का 5 साल में आगा इसकी घरवाली आई, यहाँ रिबन काट के और यहाँ लेना देना गांव डुबो दिया पूरा। और परेशान है जी गांव था। पहले सरपंच जब बढ़िया गाँव में, जब से ये निगम आया इनने बुला के कंपनी का पानी निकलवा के पूरा गांव बेकार कर दिया जी। और बहुत बढ़िया रास्ते हमारे यहाँ पहले सभी आज में बढ़िया तरीका से लिख रहे हैं। और गाँव में सीवर डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कंपनी में पानी भरा, कंपनी का पानी निकलवाना, वो पानी दिया निकाल, अब गाँव खड्डे में जाओ, खड्डे में पड़े जी। हम तो सब संजय के पास आप लोग नहीं गए? संजय ने कुछ नहीं कहा? सीएम CID में वीडियो भेज दी सीएम के पास, लेकिन सीएम है कुछ दिखता कम है, कुछ सुनता कम है। अभी उसके इसी के घर गया था सीएम। अच्छा, हाँ, सीएम नहीं आया घर? सीएम नहीं आया था वहाँ? सीएम नहीं था, नायब सिंह सैनी। उसके दादाजी को स्टेडियम का नाम रखने के लिए कौन आया? प्रभारी आए थे। तो वह प्रभारी बता देता। नहीं, आप लोग इन गांव की समस्या को लेकर जो विधायक है, गांव की समस्या लेकर क्लियर कह रहे हैं मोदी
और अमित शाह ईडी लगा दे 2 मिनट में, लेकिन इसको कर लगाया ना ईडी, पैसे खिलाकर गाँव में डुबा दिया और अपना पानी निकाल दिया। और चलिए ये तो यहाँ से शुरुआत है, और क्या कुछ समस्याएं इस गांव की, और क्या कुछ विधायक से इन लोगों ने किया? विधायक ने तो हमारे यहाँ अब तक कुछ किया नहीं। नंबर 1 है, हमारा इतना अच्छा गांव था, इतने अच्छे रास्ते थे, बहुत अच्छे थे। और जिस दिन से निगम आया है उस दिन से बिल्कुल बच्चे स्कूल जाने से भी इनकार कर देते, पूरी रास्ते खराब है। ठीक क्या कह रहे हो? पहले विधायक थे तेजपाल जी, घर पक्का करा, घर सारे रास्ते बिल्कुल चकाचक था, यानी सीवर के गुमराह करके गांव, अब ये हम सीवर बिछा रहे हैं गांव में विधायक के माध्यम से, और खोद कर अपना पटक दिया। पहले भी आ रही सीएम सीआईडी में वीडियो, कई कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो आते नहीं है क्या? उनको आकर यहाँ तो दिखाओ। हम तो वोट उसे देंगे जो हमारा काम करेगा। तो ये कैसे पता करोगे कि कौन काम करेगा? वोट लेने के बाद तो सारे ऐसे निकले। इलेक्शन का टाइम आ रहा हो, पहले ही कह दे करवा रहे, हम चालू करवा दे काम में, हम वोट ही ना करेंगे, हम नहीं डालेंगे। नहीं, एक और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो लोग वोट मांगने आ रहे हैं उनसे कहो कि पहले काम तो शुरू करें, काम चालू करवा दे, हम वोट देंगे, पूरा काम देगा। हमारी 1500-1700 जो वोट है पूरे गांव की, हम सारी एक हाथ डलवा देंगे, ठीक है, हमारा काम होना चाहिए गांव का। चुनाव से पहले जो काम चालू करवा देगा उसे हम मानेंगे भाई, ठीक है, किसी पार्टी का, किसी पार्टी, कांग्रेस को, बीजेपी का ही कहो, जेजेपी का ही कहो, हमें तो अपने काम से मतलब है, हम नरकम पड़े पहुँचाना आप आपकी बात ऊपर तक, चलिए ऊपर तक पहुँचाऊंगा। हाँ, मैं करूँगा, एक बार रुक जाओ सर। और क्या कुछ समस्याएं इस इलाके की? भाई यही समस्या है। ये जो एक चीज़ बताओ, इन्होंने कहा कि जो लोग काम शुरू करवा दें उनको वोट दें, अभी तमाम नेता आ रहे हैं, आके कह रहे हैं कि नहीं जी हमें वोट देना, हमें कभी पोस्टर लगा रहे हैं, कभी डोर टू डोर कर रहे हैं। अभी कोई जैनमन आदमी तो आया नहीं है। अच्छा, ये जो घूम रहे हैं कौन है? ये छोटे भैया है। अच्छा, ये कोई जैनमन आदमी नहीं है, इनकी 50 वोट भी नहीं है घर की, ये ऐसे ही घूम रहे हैं। कोई जैनमन आदमी आएगा, हमारे रास्ते का काम करेगा, हमारा पानी लाएगा, हुड्डा का जो पानी है गाँव में 500 फुट चोया चला गया नीचे, पानी की मतलब जो आगे दिक्कत आनी है, ठीक। और जो काम हमारे यहाँ इलेक्शन से पहले काम करेगा, हम उनके साथ पूरा गाँव। चलिए, मैं हूँ जी, एक बार नाम बता दो। वो जगदीश है। इस पानियों के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं गांव में? इसमें कोई वाटर सप्लाई नहीं है। अच्छा, मतलब पीने का पानी आप लोगों के पास नहीं है गांव में? नहीं है, गांव में पीने का पानी नहीं है। ये तो हर आदमी अपना इंतजाम किया हुआ है, उसकी वजह से पानी गांव में हमारे में एक वाटर सप्लाई है, वो भी खराब हुई पड़ी है। ये वाटर सप्लाई है, आज नहीं है, कई साल हो गए इसको खराब हुए, कोई सुनाई नहीं है इस गाँव के अंदर। ये रास्ते आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। हाँ, तो इस गांव का बहुत बुरी समस्या है, बहुत बुरा हाल है। बहुत सारे वोट ले गए, कुछ नहीं किया, कुछ रास्ता लेके अभी फिलहाल। ठीक है। सर एक बार इधर आ जाओ, आपके साथ तो पूरा गांव चलूंगा, मैं देखूंगा, क्योंकि बागन बाटी आप गांव का नज़ारा देख ही चुके, इसमें बताने अभी तो शुरुआत की है मैंने। हाँ, ये तो शुरुआत है, अभी अंदर हम जाएंगे तो देखो। और आप विकास की अगर हम बात करें, विकास के लेके यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल में संजय विधायक जी भी रह चुके, 50 बार आ भी चुके हैं, नए रोज विधायक आते हैं, नई बातें बता के जाते, होना जाना कुछ नहीं है। जात पात के नाम पे वोट मांग रहे हैं आपके इलाके में, वो जात पात पे वोट, हम इस जाति से हैं, ये जाति गुजर बाहुल्य है तो वोट देंगे उन्हें, उनको ये दिखता नहीं है। विकास पे वोट दी जाती, जाति पे कहाँ वोट देंगे? जाति पे वोट देंगे तो विकास कहाँ होगा? ये बैरमपुर का हाल तो देख ही चुके हो। आप सबसे एक बार इधर आ जाओ सर, एक सवाल इसलिए मैं पूछ लेता हूँ, कई हैं नेता हैं आपकी कम्युनिटी से, गुजर, चूँकि गुजर बाहुल्य है, पहले तो मेव बाहुल्य है सोहना। इधर आ जाओ सर, इधर आ जाओ, ये सवाल अहम है, आप सबसे जवाब ले लूँगा। अभी जो स्थिति है, दर्जनों नेता हैं आपकी कम्युनिटी के जो घूम रहे हैं, जो वोट मांग रहे हैं। आपने बात बड़ी अच्छी कही कि जो आए, जिस पार्टी का आए करे। इन लोगों को ये नहीं लगता कि जब एमिनिटीज़ की बात हो, सुविधाओं की बात हो, तो इस गुजर बाहुल्य गांव में वो सुविधा दें कि केवल वोट के लिए आएंगे? हमने संजय की वोट दी पहले भी नहीं, मैं जाति पाति की बात कर रहा हूँ। चलो, जो खड़े हैं, जो आ रहे हैं, घूम रहे हैं, आएगा जो बढ़िया हमारा काम करेगा उसे वोट देंगे। जो बैरमपुर का विकास करेगा वोट उसको दी जाएगी, जाति का या उसका किसी का कोई भेदभाव नहीं होगा। सीधी बात ये, हम हो चुके परेशान, पूरा गांव आप देख ही चुके हालात क्या है। अगर रात में पेशेंट को हो जाए ना तो ले जाने के लिए हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते हम, ये हाल है। हम 3 से 4 घंटे गांव में से निकलने में लग जाएगा, तो मानो पेशेंट तो रास्ते में मर लेगा। ये हाल आज बैरमपुर का है। वाटर सप्लाई यहाँ नहीं है, विकास के लिए कुछ भी काम नहीं हुआ, जिसे कहे कि हाँ ये विकास हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। जी, मैं ये पूछूंगा, जो लोग जात बिरादरी गुजर होने के नाते वोट मांग रहे हैं कि हम गुजर हैं, सारा वोट गुजरों के लिए बहुत किया है, तो क्या वो इस गांव में आकर नहीं देखते कि ये गुजर नहीं है जो यहाँ रह रहे हैं? सबसे पहले गुजर विधायक था तेजपाल तंवर जी, पूरे गांव में
खूब काम किए। आने में जाने में लेकिन काम करो। लेकिन आपने एक बात दिनेश शर्मा से भी मैं जाकर आपकी पूछो। बात बिल्कुल देखिए, मेरी जहां तक पहुंच है, मैं तो ये तो कहूंगा नहीं कि नहीं जी मैं आपके लिए यहाँ करूंगा, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं वहां तक जरूर पहुंचाऊंगा जहां तक आपकी बात जानी चाहिए थी। चलिए जी, एक बार नाम बता दीजिए सर। सुभाष भाटी जी। भाटी साहब, गांव की क्या कुछ और समस्याएं, ये समस्याएं आपके सामने दिख रही है, अभी तो पूरा गांव घूमना है, देखना। देखो जी, मूल समस्या यही है, बिजली, पानी और रोड का होना चाहिए। स्ट्रीट लाइट तो है गांव में, स्ट्रीट लाइट दिख रही है। हाँ, स्ट्रीट लाइट ठीक है। हाँ। लेकिन मैं जो समस्या गांव की अभी मूल समस्या है वो है शिविर की और रोड की, पानी की, जो कि पिछले 2-3 साल से हम इससे जूझ रहे हैं, पूरे ग्रामवासी। नगर निगम में हम कम से कम 50 बार जा चुके हैं, सारे अधिकारी से मिल चुके हैं, कमिश्नर से मिल चुके हैं, चीफ इंजीनियर से मिल चुके हैं, और आपके एक्शन से मिल चुके हैं, एसडीओ से मिल चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। कोई अधिकारी सुनने को, कोई अधिकार सुनने की तैयारी। नेता आते नहीं होंगे, आश्वासन देते हैं। लेकिन वोट आ रहा है, वोट के समय तो नेता आएंगे। आश्वासन देते हैं सभी। हमने एमएलए साहब को बोला था, उन्होंने भी कई बार फ़ोन किया है, उनके संज्ञान दिया, हमने ज़्यादा कर वहाँ बताया भी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बस आश्वासन देते हैं कि काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम होता नहीं, काम होता नहीं है। बिजली, पानी, सारी समस्याएं। सर इधर आ जाओ एक बार, नाम बता दो सर एक बार। हाँ, नाम थान सिंह है जी। हाँ जी जी। हाँ जी, गांव के जो है ना रास्ते इतने खराब हो रहे हैं जी, पैदल आदमी भी नहीं। सबने कह दिया। अब मैं आपसे ये पूछूंगा, क्योंकि सबने यही समस्याएं बताई है, मैं तो ये पूछूंगा कि चुनाव आ रहा है, एक चुनाव बीत गया, आप सबने वोट दिया है, उस वक्त भी दिया है, शायद उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, चलो मैं वो छोड़ देता हूँ। अभी चुनाव आ रहा है और तमाम नेता अभी से घूमना शुरू कर दिए हैं, वोट मांग रहे हैं, कोई पार्टी से आ रहा है, कोई इंडिपेंडेंट आ रहा है। इन लोगों के लिए आप लोगों के पास क्या प्लान है, इनको लेकर क्या मूड है? इनसे अभी जो पहले चुनाव हुए हैं इसमें भी इसका कोई वो समाधान नहीं हुआ। हाँ। मतलब आए थे कि भाई चुनाव के बाद हम तुरंत, पहला काम ये है हमारा, आज तक भी कोई आके यहाँ किसी ने सुध नहीं आज दी। 5 तारीख है, 1 महीने 1 दिन हो गए, 1 महीना 1 दिन हो गया, आज तक किसी अधिकारी ने आके, किसी ने भी आके यहाँ कोई सुध नहीं तो दी। जो वोट मांगने आए थे वो दोबारा नहीं आए अभी? नहीं जी, कोई मतलब चलिए, नहीं। अब विधानसभा का चुनाव, मैं आऊँगा एक बार भाटी साहब, विधानसभा का चुनाव आ रहा है, ये नेता सब घूम रहे हैं, भाई उनसे भी यही आस है हमारी, तो हम तो उनके आगे भी यही प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन होना, हाँ तो वोट देंगे, वरना जो काम करवाएंगे उन्हें वोट देंगे, वरना हम वोट ही नहीं डालेगा पूरा मुझे एक बैरमपुर बात क्लियर कर दो सर, क्योंकि जो लोग देख रहे होंगे कि आप लोग ये चाह रहे हो कि चुनाव वोट होने से पहले जो भी नेता जो खड़े हैं बिना नाम लिए, वो आकर अगर काम करवाना शुरू कर दिए तब वोट दोगे, नहीं तो नहीं दोगे उन्हें। वोट ही नहीं डालेगा पूरा बैरमपुर। नहीं, वोट तो डालो सर, ये मेरा वीडियो गलत हो जाएगा कि मैं ये कहूँगा कि वोट नहीं डाल, वोट तो जरूर डालो। बताओ क्या करेंगे वोट डाल के, विकास होता है? डालें किसकी? हाँ, लोग जाति के नाम पे आ रहे हैं, लोग पार्टी के नाम पे आ रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जाति पार्टी तो बाद में, पहले हमारे गांव के इतने परेशान है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, गांव के बड़े बूढ़े हैं जिनके लिए लिकाड़ ही नहीं है। अंदर जाकर देखो गांव में रास्ते कितना बुरा हो रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं, अंदर देखो। भाई साहब आ जाओ, आप एज ए यूथ सुन लो, एज ए यूथ इधर आओ, सुन तो लो, भाग रहे हो आप, चलिए कोई नहीं भाई, चलो कोई नहीं, चलिए ठीक है, कंपनी का नाम आगे चलेंगे। चलिए आपके साथ मैं पूरा गांव घूमता हूं और गांव के और हालात आगे दिखाता हूं, आइए। अब यहाँ से हम चले हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ सर, ये जो खाली जगह है जरा दिखाना एक बार, ये क्या है? ये मंदिर की जगह थी, प्राचीन मंदिर है हमारे यहाँ, और अब यहाँ बारात घर का प्रस्ताव वो रखा है। अच्छा, यहाँ बारात घर, मतलब गांव के जो फंक्शन होते हैं वो यहीं होते हैं। हाँ, सड़कों की हालत तो बिल्कुल लग रहा है पहाड़ी रास्तों में हम चल रहे हैं। खोदो, यही रास्ता खोदो, इसमें हम सीवर डालेंगे, पानी निकाल देंगे पूरे गांव के। इस कंपनी को पानी निकाल दिया और ये खड़े हो। एक बात तो बताओ बाबू जी, क्या नाम है आपका? भीम सिंह। भीम सिंह जी, एक चीज़ बताओ, ये सामने मुझे लग रहा है कि 40 मंजिल दिखाना, एक बार 40-50 मंजिल सारी इमारतें दिख रही हैं। आप लोगों के सपने तो अच्छे आते होंगे कि बगल में सारे हाई राइज। हमारे तो सारे काम होने, बारात घर बनने दो, आज तक कुछ भी ना हो, ना सीवर डले ना बारात घर बना, कुछ भी ना हो आज तक भी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सामने सपने तो अच्छे आ रहे होंगे कि 50-50 मंजिल, बाहर देखने को तो हम सेक्टर में बैठे हैं, 59 में बहुत बढ़िया काम है, बढ़िया कोठी है, बढ़िया गाड़ी है, लेकिन जब गांव में पड़े तो दुनिया गाड़ी दे। गांव का हाल यही है, तो हम भी बच के चल रहे हैं कि हमारे पहले सरपंच ने जब तेजपाल एमएलए बहुत बढ़िया काम करवा दिए, पूरे रास्ते गिरवा दिए, सब बन गए। इस कंपनी ने मिलजुल के एमएलए थे और ये सारे खुदवा दिए, ऐसी पड़े 6 महीना थे। नहीं, दो दिखाते चलो जरा, इधर उधर उस साइड में दिखाओ एक बार, की जो लोग देख रहे हैं तो बड़ा बचा के चलना। ये देखिए
निकलने वक्त निश्चित तौर पे क्या हाल है यहाँ का। ये गांव है, बैरमपुर गांव है। और देखिए अम्मा उधर से गुस्सा हो रही हैं, शायद कुछ कहेंगी। अम्मा आगे चलो, एक मिनट, मैं बचा के यहाँ पार कर रहा हूँ। अम्मा ने देखा कैमरे और अम्मा, हाँ पैसा खा के सरपंच ने तो कर दिया तैसी हमारी, तब भी सरकार भी मोदी वैसे ही होगा, वोट तो दे दिया हमने। हाँ, फिर वोट आ रहा है, फिर वोट आ रहा है, वोट आ रही जब तो देंगे जब कुछ होएगा। क्या मत मरे हम डूब के। अरे हाँ, देखो क्या हो रहा, देख देख क्या डंडा डोरी कैसे उतरा हम। और यार बनवा के कंपनी वाले ने रोक के और हमको मार तैस कर दिया झील में। सारे गांव को सब पानी हो यहाँ नरक, इतने तो नरक हो तक चढ़ा में। देख बड़े बूढ़े गिर मर रहे हैं हमें। जब की बात कर रहा है कि भाई हम वोट न दे, मैं बता रही हूँ। जब देंगे जब हमारे दगरे को कुछ हो जाएगा। एक और अम्मा यहाँ कुछ कह रही हैं, चलिए। लठ लठ इस बार वोट के नाम पे लठ है। एक मिनट रुक जाओ, हम वोट न दे रहे, रुक जाओ, जो कहे जो कर लीजिए बेच सकते। एक मिनट, 2000 रुपया देवा तो हम रोटी न खा रहे। हाँ हाँ, ये दगड़े बनवा दो। कह रहे हो कि वोट के नाम पे लठ है इस बार। हाँ लठ है, कह दिया हमने लठ है, उठ सूद दो। हमें 2000 किलो उबलाल ना जो बाढ़ कर रहा के रोटी देंगे खूब। ये दगड़े बनवा दो। हाँ दगड़े की कही हमने तो नेता जो आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, कोई खड़े हैं। हम नेता ने ना देखे कहते नेता ने हम नेता को हम देखेंगे नेता ने। और नेता जे गाड़ी में करना के चेड़ देता हम भी के जाने। आइए, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। आइए, ये देखिए ये घर के बाहर का हाल हमने शुरुआत ही की है और इन्होंने घर के बाहर एक एक्स्ट्रा बाउंड्री है। एक्स्ट्रा बाउंड्री भाटी साहब, क्या एक्स्ट्रा बाउंड्री? ये पानी के लिए कर रखी है जी। अच्छा, यहाँ अगर पानी इसमें बारिश हो जाए और एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो इसमें घर के अंदर घुस जाता है, तो फिर करे क्या, इसके लिए एक्स्ट्रा बाउंड्री कर रखी है। ये दिनेश शर्मा की देन है, कंपनी वाले की ये हालात है। और ये देखो ना, अच्छा, ओहो, ये देखो, ये बैरमपुर के रास्ते हमारे। एक मिनट इधर आ जाओ जरा, इधर आ जाओ। ये क्या है, ये क्या है सर, इधर आओ। ये हमारे तो गांव गंध का विकास है जी। ये हमारे गांव का बैरमपुर का विकास है। ये देख ले, विकास है बैरमपुर का। हादसे को दावत देना है। अब यहाँ से जो बाहर से हमारे गांव में बारात आती है ना, जो बाहर से बारात, ये नेताजी लोग जो सोहना विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एक बार कई लोगों का तो मैंने देखा कि जिन्होंने अपना पोस्टर चिपकाया हुआ है, गांव घूम गए हो, उनको दिखाया नहीं है। पोस्टर बातें खूब देख जाए गाड़ी में बैठ के पार जाए। हम जो गाड़ियों में आते हैं। अब हम लोगों तो यहाँ रहना है, हमने तो पैदल भी निकलना है। सबके पास वाहन भी नहीं होता, जरूरी थोड़ी ना सबके पास गाड़ी है। कंपनी का मालिक है। ये बाड़ो, ये बिल्डिंग जो है, ये स्वामी जो मंडी है, इसने करे हो, ये खेलते, इसने खिलवाया पूरे गाँव को। गाँव में जो बारात आती है यहाँ से ली जाती है मंदिर पे से, वो शुरू में हमें 30 गाड़ी से इनसे मेन रास्ते करवाते हैं। वो बाहर के लोग गाड़ी देकर और जाते हैं। यहाँ ये मेन रोड है, मेन रोड है, मेन रास्ता है। फिर नहीं जो एंट्री होती है यहाँ से होती है पूरे गाँव में। कमाल है, ये रास्ता ऐसा है। चलिए आगे आइए। जी जी बाबा, राम राम। राम राम जी, देख लो जी क्या हो रहा कौन सा घर है अपना? है। ये सब ये है, जहाँ पे डबल बाउंड्री कर रखी है। अच्छा, डबल बाउंड्री वाली आपकी है? हाँ, ये दोनों की तो एक बात होती है, तो सारा गंध है, तो बच्चों की तबीयत नहीं खराब होती है? और ये डॉक्टर के ले आए वो बालक। अच्छा, डॉक्टर कहीं जा रहे हो? ले आए अब थोड़ी ले आए दवा दुआ के, क्या करें। ये देख लो कोई चौकर दो कहीं भी कुछ भी है। बाबा, ये वोट मांगने या घूमने आ रहे हैं ना, इनको रोको ज़रूर। मैं भी आपकी ये बात आवाज़ ऊपर पहुंचाऊंगा। उनको ज़रूर कहो कि आप 1 घंटे यहाँ बैठ कर देखो, उनको 1 घंटे बैठा लो यहाँ। वो 1 घंटे, मेरा वादा है कि यहाँ पे आप 10 मिनट नहीं बैठ सकते हो, जो बदबू है और जो स्थिति है। और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, परमानेंट रह रहे हैं। देख लो जी, आप कह ली कई बार आ लिए, कोई सुनाई ना हो, कोई सुनाई ना। आइए आगे, ये तो गांव का शुरुआत है। अच्छा, कौन है बोर्ड वाला? सुभाष को है, सुभाष कर बात। दिनेश शर्मा की यही है। अच्छा, ये हाँ, पैरामिड कंपनी का यहाँ से एक प्रोजेक्ट चल रहा है साइड में, पैरामिड कंपनी का। तो इन्होंने जो है
नगर निगम से बोल करके जैसे भी करके इन्होंने जो है यहाँ 2 लाइन में डलवा दिया शिविर। उसके बाद इनका पानी बंद हो गया। उसके बाद ना नगर में देखता है ना ये कंपनी इंटरेस्ट लेती है। निकासी पानी निकासी का कोई साधन नहीं है? कोई निकासी साधन नहीं है, सिर्फ 2 गलियों में पानी, थोड़ा बहुत गाँव का पानी निकालता है, बरसात के पानी कोई निकासी नहीं है, सिर्फ 2 गलियों में पानी डाला है। ये सिर्फ नगर निगम ने पैरामिड को कंपनी को फायदा दिलाया है और कुछ को फायदा दिलाने के लिए हाँ नग बना दिया। ये काम कह तो रहते हो भाटी साहब, हमारे पानी की निकासी कर दे भाई, जब बना लीजिए, जब रोई की हो गुथने मनने को यहाँ आगे डीसी भी तेरे वे भी सब आगे आ जी गए, अब हम निकाल के देंगे पानी। कुछ भी ना भैया, ना लेना ना देना, ना डूब रहे, अब डूबे जाओगे कई काम है। फोन कर दिए, फोन कर लब ना हमें गोता मार रहे नरक में। हाँ जी हाँ, राम राम। कैसे हो सर? बढ़िया एकदम। आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, पर चुनाव वाले जिताने हराने की कोशिश कर रहे हो? हराना नहीं है, उनको सबक सिखाना होगी बार। किसको? इन नेताओं को। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो कारण ये है कि 2021 से पहले पंचायती राज में गाँव बहुत बढ़िया था एकदम, बिल्कुल गलियाँ सारी परफेक्ट थी। जब से निगम में ऐड किया गाँव, सारी स्थिति बिल्कुल डेड कर दी गाँव, हर प्रकार से बिल्कुल काम बिल्कुल डेड है। भाटी साहब आज एक चीज बड़ी अच्छी बात है, सुनो। आप कह रहे थे वहाँ कि किन्नर बना के छोड़ दिया, क्या कह रहे थे जरा एक बार कहना। मैं तो ये कह रहा हूँ, तो बीच में छोड़ दिया ना, हिंदू छोड़े ना मुसलमान। सरकार हमारी है नहीं, वो सुनती नहीं, पंचायत यहाँ रही, निगम का अधिकारी नहीं। हमारी नहीं है मतलब क्या? सरकार तो हम सबकी है। पंचायत हमारी खत्म हो चुकी है, निगम हमारा भी को बना नहीं है, कोई पार्षद निगम से आया नहीं, तो हम तो बीच में विधायक जी से कह चुके, हाथ जोड़ के। मैं एक बार एक सवाल आपसे और पूछूंगा, मैं पूछ रहा हूँ, तमाम कैंडिडेट्स हैं, अभी चुनाव में 3 महीने की देरी है, लेकिन कई कैंडिडेट्स, सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि गुड़गांव ज़िले में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आपके सोहना विधानसभा में हैं। बिल्कुल। कुछ लोग जात पात पे हैं, कुछ लोग पार्टी के आधार बना कर आ रहे हैं, कुछ लोग अपने जन समर्थन अभी से जन समर्थन जुटा रहे हैं। पीछे देख लेना भाई, खड्डा है, आप गिर जाओ उसमें। वीडियो बनाते हैं, देख लो सर, गाँव का सौंदर्यीकरण है। आ जाओ इधर। इन नेताओं को जो अभी डोर टू डोर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी को हो या चाहे निर्दलीय हो, एक निर्दलीय भी एक पिछली बार पार्टी से लड़े थे, आप ही के कम्युनिटी से, गुर्जर समाज से, वो जेजेपी में रहे, जेजेपी की सरकार में साझेदार रही, क्या उन्होंने दोबारा आकर देखा यहाँ पे? मतलब ही नहीं, कोई आज तक ना देखा। उनकी तो बात अलग है, जो नए आ रहे हैं ना, वो भी अभी तक कोई भटका नहीं है गाँव में किसी प्रकार से। कईयों के तो पोस्टर लगे हैं, वो पोस्टर उनके कोई कारीगर आते हैं वैसे लगा देते हैं, जो भी कोई पीछे से आते हैं, वो तो आ ही नहीं रहेगा। लोगों के लिए क्या कहोगे आप? कुछ भी नहीं है, आएंगे इनको भी बार सबक सिखाएंगे, यहाँ पे बकायदा आते हैं ना, पर लगा देते पंचायत, अब आ जाओ यहाँ। उनके साथ सबसे दिक्कत ये होती है, उनके साथ 5-7 आसपास के कोई नेता होते हैं जो बोलने नहीं देते लोगों को। जी अब ये यहाँ है, गांव के दौरे पे है, प्लीज़ अभी मत बोलो, कुछ मत कहो इनसे, ये तो परेशान हो जाएंगे, अभी मत बोलो इनसे, अगली बदतमीजी मत करो। हर बार ये ड्रामा होता है जब भी कोई नेता आता है बेटा, तो 2-4 आसपास के नॉर्मल लपड़े जो छोटे मोटे नेता है कि कभी इनकी वैल्यू खराब हो जाए, कोई बात खराब हो जाए, वो बोलने नहीं देते गाँव के लोगों को। असली कारण ये हो रहा है। फिर वो चले जाते हैं, बाद में जब उनसे मिलने की बात आती है तो फिर ना वो टाइम देते हैं, ना किसी से कोई बात करते हैं, फिर वो मामला वहीं लग जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार विधानसभा में नहीं होगा। ये अगर ये नहीं कराएंगे तो एक बात और भी है, नेताओं को छोड़ो, फिर इन कंपनियों के गेट बंद कर जाएंगे सारी की सारी चारों तरफ से। अब सीधी सी बात है, गाँव का जब सरकार नहीं हमारी सुनेगी तो इन कंपनियों बंद करेंगे। और ये रोष, मैं भी कह रहा हूँ, ये रोष जायज़ है, क्योंकि ऐसे नरक की स्थिति में कोई भी व्यक्ति इतना रोशीला हो सकता है। गाँव का हाल देखो एकदम आप। चलिए आगे आएंगे जी। भाटी साहब आपने बताया तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के फोटो तो लगे हुए हैं। हाँ, फोटो लगे हैं, सब आते हैं, देख के चले जाते हैं। गांव का कोई सुनने को तैयार नहीं है कि ये विकास होना नहीं होना। और हम हाथ जोड़ के एक ही विनती करते, चाहे वो संजय विधायक हो, चाहे अदर कोई भी हो, हमारा काम करवा दे, और बाकी इससे ज़्यादा गांव कुछ नहीं चाहता। वोट देंगे। आपकी एक और अभी चर्चा कर रहे थे, वो कहाँ गए सर? आप कह रहे थे ना कि समय सिंह भाटी यहीं से वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो नहीं देखते, उनको नहीं दिखता कोई ना जी, भाई वो नेताजी भी हमारी कम सुनते हैं। उनका पक्ष में मत बोला करो, ये मत सोचो कि मैं वैसे पक्ष जो सही है वो सही बोला करो। वो भी बुलाए हैं कई बार, किया क्या उन्होंने? अभी तक तो कुछ किया नहीं मेरे हिसाब से। तो कमाल है, ऐसे ही वोट लेंगे। आइए इधर से हो जाते हैं ऐसे। सर इसमें कीचड़ में चल पाएंगे हम लोग? निकलना पड़ेगा, हम भी तो निकलते हैं, आप लोग। एक बार एक तस्वीर भी दिखाना, धीरे धीरे चलना, जरा देखें कीचड़ में चलते हुए। मेन रास्ते में चलो। नहीं आ जाओ सर, हम लोग भी तो चले, नहीं तो आप लोग ये भी कहोगे कि मैं भी आया, वीडियो बाहर से बनाकर चला गया, मैं तो गया ही नहीं, तो मैं भी चल रहा हूँ। और धीरे धीरे आप दिखाते आओ तो आराम आराम से देखिए भाई, बचा के ये भी जरा दिखाते चलो। ये गंध बदबू कितनी आ रही है यहाँ पर, और बैरमपुर गांव का मेन रोड है। हाँ? क्या कह रहे हो? अच्छा गिर गए इसमें?
चलो, मतलब मट बात हो गया आपका। इधर से दिखाओ कैसे आ रहे हैं नितिन। क्या इसका एक्शन लिया जाए, बाकी देखने के लिए तो और न्यूज वाले बहुत आगे। ऐसा है सर, हम भी आए हैं, आप भी आओ, हमारे हाथ में एक्शन नहीं, लेकिन ये जरूर है कि आप लोग अगर जग जाओगे तो चुनाव आ रहा है, सारे आएंगे। देखो अभी एक नेता का पोस्टर यहाँ लगा हुआ है, लेकिन ऐसे ही लग रहा है। यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर कोई पोलिंग अफसर बैठानी नहीं देंगे, वोट नहीं डालेंगे, फिर वही बात है कि जबकि हमारे कुछ काम ही नहीं हो रहा था, फिर फायदा क्या उसका वोट डालने का। नहीं, वोट तो दो जरूर, ये जरूर, मैं ये नहीं कहूँगा कि वोट जो हमारा विकास, लेकिन हाँ जो हमारा काम करेगा उसके लिए डालेंगे। अब मैं रुक जाओ, मैं निकल रहा हूँ जरा आराम से। तो देखिए ये कमाल है, मेन रोड है, और थोड़ा सा पैर फिसला, हाथ में लगी गया मुझे, और पैर थोड़ा सा फिसला कि हमारा मड बात यहीं हो जाएगा। हाँ, ये तो बड़ा फिसलन भी है, बहुत फिसलन है। आ गए जी हम। ओहो, ये तो यहाँ से निकले तो सामने झील दिखा रहे हो आप, है? कमाल है। ये पानी सीवर का है, किस चीज़ का है? अच्छा, सीवर डले ही नहीं है, ये नालियों का आना पानी है। एक मिनट, राम राम जी। तो ये अच्छा, मड बात करने के बाद यहाँ निकलो तो ये पानी इसमें रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं, स्लिप होकर गिर जाते हैं मोटरसाइकिल वाले, बच्चे निकलने के लिए जगह नहीं है, बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उनके लिए बड़ी समस्या रहती है। कई बार इसके बारे में सब तरह से कोशिश कर ली ऊपर तक भी, लेकिन कोई सुनाई नहीं देता। ये नेता वोट लेते हैं, कुछ सुनते नहीं। घरों से निकाल रखा है, बताओ। ये पानी कौन सा? घरों से खाली कर रहे, घर में घुसे हुए अच्छा, पानी। हाँ, ये पानी बाहर निकाल रहे हो। ये आपका घर है? हाँ, ये अपना ही है। तो ये पानी कैसे, कहाँ, किस चीज़ का पानी निकाल रहे हो आप? ये गंदा पानी है बेकार का जो भर जाता है इसमें। तो भरा हुआ है क्या? एक बार खोलोगे? चल, हरियाणा में पहला गांव है जी। हरियाणा में विकास के नाम पे पहला गांव बैरमपुर है। इतना विकास किसी गांव में नहीं हुआ होगा हरियाणा में। हाँ, मड बात की सुविधा, हाँ, और उसके बाद की सीवर के पानी से नहाने की सुविधा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना किसी भी गांव में नहीं है। देखो कि क्या नाला बह रहा है। ये सरकार का विकास है, कमाल। ये भाजपा का विकास है, ये भाजपा का विकास है, भाजपा का। ऐसे में शायद यही वजह रहा कि 400 पार होते होते रह गया और 75 पार होते होते रह गया। क्यों भाई साहब? वो भी अब क्या, हमने थोड़ी सी रख ली, मगर मोदी जी इज्जत रख ली आपने? हाँ, मोदी जी थोड़े ज़्यादा फैन है हमारे, मगर चलो कोई नहीं। बाकी नेताओं को तो हम नहीं लाख कर रहे, इनको बिल्कुल किसी प्रकार से, पर मोदी जी मेन उसमें थे, तो इस बार सभी लोगों ने वोट बहुत ज़्यादा उनको करी है कि पीएम मोदी को बनाना है। हाँ, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं थी, इनको बदल देते अब की बार। लेकिन विधानसभा में कोई मैटर नहीं चला किसी प्रकार का। जो आदमी विकास करेगा उसको वोटिंग करेंगे, चाहे वो कोई पार्टी। क्राइटेरिया क्या है कि विकास करेगा? कोई सारे तो आएंगे, सारे वायदे करेंगे, आने दो, जो काम करेगा, जो हमारा काम करेगा बस, चाहे वो कोई भी है, किसी पार्टी से है, वो कोई मैटर नहीं उसका, भाई बीजेपी का है चाहे कोई भी है वो। अच्छा, आपको लग रहा है कि अभी जितने भी खड़े हैं, चाहे किसी भी पार्टी से या निर्दलीय, ये सक्षम है इस लायक? सक्षम है इसमें? वो पैसा है नहीं तो के पास पैसा तो है, लेकिन पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं? करना चाहिए ना। बात तो यही इसी कारण तो हम आपको बोल रहे हैं कि कर नहीं रहे काम को बिल्कुल भी। कहाँ जा रहा है पैसा? नहीं कर रहे हैं तो इसमें से कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं कर रहे काम, एक भी नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे काम। हरिद्वार जैसी वो हरिद्वार में नहीं, हरिद्वार जैसी हालात। इधर और भी वो है, कमाल है। आपने तो पूरे बैरमपुर को, ये देखो, अब दिखाओ, हमें दिखाने की और बताने की जरूरत क्या है जी, आप खुद से देखो हालात। पानी है थोड़ा सा बचा के, ये कीचड़ का गंदा पानी है, सीवर का पानी है। देखो छोटे बच्चे स्कूल के लिए ये देखो क्या हालत जा रहे हैं। हाँ? इन हादसों का कौन जिम्मेवार होगा? अगर ये हादसे होंगे तो इनका जिम्मेवार कौन होगा? छोटे छोटे बच्चे नालियों से निकल के आ रहे, घुटने घुटने पानी है, उससे ज़्यादा अगर आगे चलते तो और भी ज़्यादा है। ये हालात है गांव के। और ये बताई दिया आपको, हरियाणा में सबसे नंबर 1 विकास के लेके बैरमपुर गाँव है, उसे बोलने दिखाने की जरूरत ही है। हाईराइज के बीच में, चारों तरफ से हाईराइज के बीच में। आइए आइए। अच्छा, एक चीज़ और है, कई जो गांव का कोई भी पोल ऐसे बाकी नहीं है जहाँ पे नेता न टंगे हो, और कोई ऐसा दीवार नहीं है जहाँ इनके वो हैं, सारे यही दीवार पे टकरे, सड़कों पे नहीं आ रहे। बस अभी तो कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे चुनाव आएंगे ना, ये हमारे खंबे दीवार दिखनी बंद हो जाएंगी, सब इन सब पे नेता आ जाएंगे टोटल। लेकिन जब इनसे कोई बात करेंगे तो फिर ये बस जी हाँ, इस बार इनको नहीं। हाँ,
कोई मतलब ही नहीं है, चाहे कोई बीजेपी हो चाहे कुछ हो, चाहे मोदी अपने पास से बना के भेजेगा ना, उसको भी नहीं देंगे वोट बिल्कुल भी। आपकी बार जो काम करेगा उसको वोट करेंगे, सीधी सी बात है। पार्टी नहीं चलेगी यहाँ, कोई मैटर नहीं है पार्टी का। आइए आइए आगे चलते हैं। किधर से निकलना है? एक बार होता है ना वर्क ऑर्डर हुए 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन काम शुरू नहीं किया। वर्क ऑर्डर हो जो बैलेंस शिविर 4 महीने वर्क ऑर्डर का हुआ है, लेकिन काम शुरू नहीं कर पाए वो नगर निगम में। हमने 10 चक्कर काटे, हमें सीनियर ऑफिसर से जो है चीफ इंजीनियर से मिल लिए, एक्शन से मिल लिए, SDO से मिल लिए, लेकिन काम शुरू नहीं पाया हमारा। मिलते नहीं है नहीं, इनसे एक कह सको। इलेक्शन से पहले आश्वासन करते हैं सभी नेतागण जितने भी आते हैं, लेकिन उसके बाद काम नहीं कराते। अब जनता करे तो करे क्या, किस पे विश्वास करें? मेन बात तो ये है। नहीं तो इनसे इस बार कहो ना कि जो आ रहे हो वोट मांगने या घूमने, पहले काम करवा दो फिर वोट ले लो। वही तो प्रॉब्लम है, सब वही कहते पहले जिताओ वोट दो, उसके बाद हम बनेंगे तो काम कराएंगे, और बनने के बाद वो बात सुनते नहीं जनता की। देख लो विकास कैसे, इस बार तो बनाने का मूड है नहीं। 2 महीने बाद आचार संहिता लगा दी जाएगी, फिर विकास के लिए कुछ नहीं। ठीक है, मंत्री बन जाएंगे, वो अपना पद लेके एक तरफ बैठ जाएंगे, हम लोग फिर ऐसे ढोते रहेंगे। आगे देखो जी क्या हाल हो रहा है। अब बच्चे निकलेंगे तो दिखाओ, बच्चे निकलेंगे आपके सामने, अभी देखो क्या हालत से निकलेंगे, बीचों बीच कैसे निकल रहे। ये है बैरमपुर गांव का। हाँ जी, ये बैरमपुर गांव है। अब देखो गांव के हालात देखो जी, हालात है। हाँ बैरमपुर के गांव के हालात देखो, ये देखो जी हालात। ये स्कूल जा रहे हैं, ऐसा कौन सा हरियाणा में मेरे हिसाब से तो कोई बैकवर्ड भी वो भी नहीं है। ये तो निगम में गांव आया हुआ आज, निगम का गांव है ये, जब उसकी हालत ये हो रही है। अच्छा एक चीज़ बताओ भाटी साहब, आप लोगों को यहाँ तो सारी कोठियाँ हैं, सारे आप मोटे मोटे लोग हो, आप अपने से ही बना लो सारा। कर सकते हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, इस बात को भी कर सकते हैं गाँव वाले। तो फिर गाँव को कानूनी विचार जो भी सरकारी तंत्र उससे आप अलग कर दो, अपने हिसाब से सारा काम कर ले कम, ना हमें कोई बिजली बिल देने ना कुछ करने, सब कुछ अलग कर देंगे गाँव को, बिल्कुल बढ़िया बना देंगे हम। फिर सरकार का इंटरव्यू खत्म कर दो ना गाँव से, कर देंगे इस काम को भी। ये काम होता है तो सारे गांव के एक साथ होना चाहिए, पूरा टोटल काम। ये जैसे डाल रखे देखो, ये सब फोड़ दिए, पाइप डाल दिए, कुछ नहीं, चालू नहीं। इसमें सीवर है, पाइप डाल दिया लेकिन चालू नहीं है। अच्छा डाल दिया, चालू नहीं। हाँ कुछ नहीं है भाई, यहाँ तक चालू है ये, इस पॉइंट से ये। अब ये देखो आप, मेन गांव का मेन चौक है, जैसे कहते हैं ना मेन गांव की राजधानी, एक तरीका से ये उसका हाल है। आप आगे देखो इसका, कमाल है। ये देखो, अच्छा हाँ गांव का चौक है, ये गांव का चौक है। अभी तो बारिश कम हुई है, वरना ये पूरा लबालब रहता पानी से फुल एकदम। इसका जाने का कहीं आगे सिस्टम नहीं पानी का, बिल्कुल डेड। ये देखो आप। वैसे जब ये गांव बसा होगा, मैं घूम रहा हूँ, बड़ा बेहतरीन तरीका है, हर जगह ऐसे चौक बना रखे हैं, बढ़िया था। ये मैं आपको बता रहे हैं कि 2021 से पहले बिल्कुल पंचायती राज में, जैसे आप देख रहे हैं ये बड़ी टाइल्स, पूरे गांव में इस प्रकार से एक भी गली कहीं भी खाली नहीं थी, सब बिल्कुल प्रॉपर काम था सारे गांव में। बिल्कुल जब से निगम आया है, और निगम ने कुछ अधिकारी के साथ मिली भक्त करके, कंपनियों के साथ ड्रामा करके 1-2 गलियों में शिविर डाले, बाकी सारा गांव बिल्कुल डेड है, कोई काम नहीं हो रहा किसी प्रकार से। सारे गांव की गली फोड़ के घेर दिए। देखो आप हाल देखो पूरा आपके सामने। पानी अम्मा, पानी पीने वाला पानी कैसा, क्या व्यवस्था है? पानी ऐसे ये बोतल ले आए। अच्छा पीने का पानी नहीं है? अच्छा नहीं है। आता है? आता कहाँ, आता ही नहीं है पानी पीने का। नहीं, नल वाले पानी जो लगा रखी है सरकार ने, वो नहीं आता? नहीं वो नहीं आता, वो तो काफी दिन से बंद है। 2 सप्लाई हुआ करती थी हमारे यहाँ पे 2, वो आज बंद पड़ी है। सीवर लाइन डली थी, वो ठप हो चुकी है। सीवर लाइन के चक्कर में वो तोड़ दिए पाइप, वो आज कोई उनकी सुनवाई नहीं। पानी के लिए बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे। यहाँ पानी फिर क्या अपना समर? हाँ अपना समरसीवर भी नहीं, बोतल खरीदते, क्या करें, मजबूर हो गए। वो पानी अगर पिए तो वैसे बीमार हो जाए। ऐसे नहीं है, बढ़िया नहीं है पानी भी जो सीवर का, वो तो आता ही नहीं 2 साल से। बाहर से नहीं आता कुछ भी। वैसे सीवर भी ऐसे डाल रखे हैं, वो डुप्लीकेट आगे से टूटे पड़े हैं। आइए, बीच में खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? बिल्कुल गांव के बीच में खड़े हो। और अभी तो हम आपसे शुरुआत से ये चौपाल है? ये चौपाल है हमारी। अच्छा, ये मतलब जनरल? बिल्कुल जनरल ही है। और हम आपसे स्टार्टिंग से एक ही बात पे टॉपिक खड़े, बस खाली किस पे कि रास्ते बनने चाहिए। वैसे तो सफाई बिल्कुल 0/0 सामने दिखा भाई, चेक कर लो जी, ये सफाई है। किसी कर्मचारी से कुछ कहते हैं तो भाग जाता है छोड़ छाड़ के, मेरे से तो बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पहली बात तो कोई आ ही नहीं रहा। 1 साल से तो ना तो गांव में कोई गाड़ी आ रही है, ना कोई ट्रैक्टर आ रहा है, ना कोई छोटी रेहड़ी आ रही है सामान को ले जाना है। देखो आप हाल देखो गांव का पूरा, इसको कौन लेके जाए अब? और पैसे पूरे ले रहे हैं निगम से, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्या काम नहीं कर रहे सफाई कर्मचारी? कहीं पे कर तो रहे हैं ना, आते हैं बैठ के चले जाते हैं, कोई काम नहीं हो रहा। बिल्कुल सारे गांव का पूरा हाल है, देखो गलियों का आप।
अभी तक तो पहुँचे नहीं गांव में। अभी आप लगा लो क्या टाइम हो रखा है, अभी निगम के कर्मचारी जो आते हैं सफाई वाले पहुँचे नहीं। अगर वो पहुँच भी जाए भाई दबे, अगर किसी ने झूठे को ये कह दिया ना जी ये थोड़ा सा साफ, नाली भी तो सारे भरे पड़े हैं। हाँ नाली तो वो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हम उनसे ये कह दें ना साफ कर लो तो बस उठाई कस्सी और चल दी, कोई पूछने नहीं, कोई पूछने रोकने वाला नहीं, क्योंकि उनसे को कहने वाला कौन हो फिर। अभी तो बारिश हो रही है, डेंगू भी अभी डेंगू की तो अब वो तो ये समस्याएं रहेंगी, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मेन जो समस्या का जो मेन आपको बुलाने का भी और आपके चैनल के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा सबसे मेन कारण है गम की गलियाँ बढ़नी चाहिए किसी प्रकार से, बस। और तो बातें बहुत है, ऐसे तो करने को कंप्लेंट तो दुनिया भर की है। एक कचरा घर बना दिया यहाँ, बन गया कचरा घर, तो बने पड़े हैं, ये तो बने पड़े हैं। गाँव के नंबरदार है, राम राम जी। मैं हाँ जी, रास्ते सगले बेकार हो रहे हैं, नहीं कोई लिकाड़ है, कुछ भी नहीं है। वो सबने बता दिया। भाई आप नया ये बताओ कि फिर चुनाव आ रहे हैं, ये तमाम नेता हैं जो आते हैं वोट लेकर चले जाते हैं और फिर वोट लेने आएंगे। इस बार गांव का मूड क्या है, क्या करोगे आप लोग? गाँव का मूड तो ये जो हमारे रास्ते बढ़िया बन जावे, उनका सुधार हो जाए, जब भी वोट देंगे। बस मेन कॉलेज रास्ते इनकी है, इनको सुधार करो। मेन रास्ते आपका घर तो यही है शायद? हाँ जी, घर के सामने कचरा घर घर के सामने कचरा घर है। हम पिछले 3 साल से MCG में चक्कर काट रहे, बार बार हमने एप्लीकेशन भी दी है, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। भाई साहब सुभाष जी भी 20 बार वहाँ पर जा चुके हैं। MLA जो भी अभी हमारे MP बने हैं उन साहब से भी हमने रिक्वेस्ट करी है, उनकी बेटी के सामने भी ये गुहार रखी थी, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। आने वाले चुनाव में हम कोशिश करेंगे कि सारा गांव एकजुट होकर हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे जब तक हमारे गांव में कोई बहिष्कार मत कहो सर कैमरे पे, इसलिए कि मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ वोट इस बार ऐसे करो कि जो काम करे। नहीं वोट जब ही तो अगर काम नहीं होगा तो हम बहिष्कार ही करेंगे ना सारे चुनाव। जितने घूम रहे हैं जो अभी से डोर टू डोर कर रहे हैं, अभी से कोई साइकिल बांट रहा है, कोई जाति के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई पार्टी के नाम पे मांग रहा है, कोई विकास के नाम पे मांग रहा है, इनके लिए क्या संदेश है? हम जाति के लिए कोई वोट नहीं करेंगे, हम विकास के लिए वोट करेंगे। जो गांव का विकास करेगा हम उसके लिए वोट करेंगे। कुछ गुर्जर नेता ऐसे हैं जो खड़े हैं आप इस विधानसभा से, वो तो ये कह रहे हैं कि बस गुर्जर बाहुल्य है, हमारे सारी बिरादरी है, गोती है, सारे अपने हैं, वो सारे हमारे नाम पे वोट दे देंगे। उन लोगों के लिए क्या संदेश है? नहीं है, उन लोगों के लिए यही संदेश है कि पहले आए और ग्राउंड पे आके काम कराए, उसके बाद वोट मांगने के लिए आए। क्या बात, बहुत बढ़िया, ये तमाम लोगों ने कहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं तो जब चला तो सोच रहा था कि कुछ गलियां खराब होंगी जो लोग आप दिखा रहे हो इन नेताओं को सबक सिखाने के लिए, लेकिन अब यहाँ आने के बाद समझ में आ रहा है कि सबक नहीं सिखाना था, वो तो मेन सारी की सारी खराब है। कोई एक भी, अब मुझे एक भी नज़र नहीं आ रहा है जो ठीक हो। सारी गलियाँ खराब है जी, पूरे 3 साल से ये हालत गाँव की पड़ी है। सिर्फ 2 गलियों में सीवर डाला है, उसके बाद सारा गांव जो है मतलब करोड़ों एक कोठी भी दिखा ले भाई, इन करोड़ों की कोठियों से निकलो, निकलते ही गंद में पैर रखो। गंद में, वही है रिक्वेस्ट। कितनी बार नगर निगम में जा चुके हैं, ऑफिसर से मिल चुके हैं, नेताओं से मिल चुके हैं। हम आपको बता रहे थे 3 घंटे लगते गांव से निकलने के लिए। अगर कोई बाई दवे किसी पेशेंट को कुछ होता है ना तो यही गांव में मर लेगा। उसे गली का नाम क्या है, कुछ नाम भी है इसका? हाँ, ये माता वाली गली बोली जाती है। माता वाली जी, ये हमारी प्राचीन है, माता की मंदिर है। हाँ। छोटा सा जो बना हुआ है, ये माता वाली गली बोली जाती है। गली क्या, पूरा गांव का यही हाल है। अब इस गली के क्या लेते, पूरा गांव का यही हाल है। आगे और देखोगे थोड़ा सा बढ़ के तो आपको दिखेगा कि क्या अच्छा काम किया, विकास किया है गांव का। गली का नाम जो इस गांव का सौंदर्यकरण किया रखा है ना अधिकारियों ने, नेताओं ने। आ जाओ सर, आ जाओ, पूरी गली ऐसी है गांव में। अब तो हमें ये देखना है इसमें कि अच्छी कौन सी है। ऐसे चलेंगे, थोड़ा सा चलेंगे, या गली लेट जाएंगे, उन्हीं पे लेट जाएंगे होकर। अच्छा, हाँ, सारी टूटी पड़ी है। और अभी तो चलो आज बारिश नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है कि बारिश होती तो हम होती ना तो आप अड्डे से आप अंदर आने का मतलब ही नहीं था आपका किसी प्रकार से। इतना बुरा हाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारी नलिया ब्लॉक, कोई काम नहीं, ना कोई सफाई कर्मचारी आ रहा है, बिल्कुल भी सब कुछ ठप्प है मामला। मतलब ऐसे हो रहा है कि पता नहीं क्या बात होगी। ये गांव कोई मतलब गुड़गांव से कोई 1000 किलोमीटर दूर है या गुड़गांव के अंदर नहीं है, ये कुछ समझ से बाहर है। 20 बार सारे गांव के लोग कम से कम 20 बार अधिकारी के पास जा चुके हैं, कोई काम नहीं हो रहा गांव के अंदर, कोई काम नहीं हो रहा। आइए। हाँ माँ, यूके हो रहा बता, अब हम यहाँ हमारे हाथ गुड्डा टूट जाएंगे रहे से, भी फिर कहाँ जाएंगे बता। ये कुछ है, जब तो हम मोदी से राजी हुए, हम मोदी को वोट देंगे, मोदी गलियारा बनवाएगा। किसी की माँ ने दूध नहीं पिया जो इन गलियारा ने बनवा देगा, नहीं, नू ही मरनू है हमने तो। ये गुड़गांव में नो बैरमपरा ना, यू बाहर है देश ते। समझो इनका अगर कुछ भी हो गए,
फिसल जाते हैं तो बात हो जाती है, तो क्या होगा इनके? अब जब ही तो कह रही भाई भाई नहीं इनने ना सबका साथ सबको विकास है। अब देख लो हमारा कहाँ विकास हो रहे हैं। ये बीजेपी क्या कर रही है हमारे यहाँ? कुछ नहीं कर रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। देख लो, आप ही देख लो गाँव में क्या हाल हो रहा है। कहीं कोई सुनाई नहीं हमारी। कर्मचारी कोई काम करके राजी नहीं। बुढ़ापा में आज 70-72 साल की उम्र में पेंशन नहीं बनी बुढ़ापे की अभी तक भी। जाऊँ चक्कर काटाऊँ, लोग कहा हाँ जी कल आ जाइए, अभी तो ये बंद है वो बंद है फलानी चीज़ है ढिकड़ी चीज़। तो सरकार गिराते हैं नीचे कर्मचारी, वे काम नहीं करते हैं। हाँ, ये गांव की फिरनी है। हम फिरनी पे फिरनी पे ही घूम रहे हैं हम। और यहाँ देखिए नालों की। आप एक बार नाम बता दो सर अपना। कैप्टन ज्ञानचंद। अच्छा, कैप्टन साहब फौज से? हाँ, ज्ञानचंद। देश की सेवा कर ली? कर ली, अब नालियों की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, नालियों की सेवा कर रहे हो? और क्या करेंगे? ये तो सरकार कहती है कि पानी जमा मत होने दो कहीं। नारियल के खोल में भी पानी जमा हो तो डेंगू फैल जाएगा। और यहाँ तो सड़कों पे सब बारिश आने के बाद में घुटने घुटने पानी आ जाता है। इस अच्छा, ये पानी बारिश का नहीं है, सीवर का है, उसका नाले का है? नाली का जी। अच्छा हाँ, सीवर तो है नहीं? नहीं जी, सीवर है ही नहीं। सीवर यहाँ पे नहीं है इस रोड पे? नहीं है जी। यहाँ नहीं डले जी, वो 2 गली थी। अच्छा, आपने बताई थी 2 गली। हाँ जी। अच्छा, ये आगे भी हम देखें, ये मकान तो ठीक है, घर के बाहर ही सारी बीमारियों के जर। हाँ जी। और ये पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है? हाँ जी, पूरा आगे तक पानी भरा हुआ। कमाल है यार, नालियों में काई जमी है, गंद पड़ा हुआ है और मच्छर भी पनप रहे हैं। कहाँ कहाँ प्रशासन काम करेगा? और जो प्रशासन ये कहता है कि डेंगू से मुक्ति और तमाम बजट। हाँ, कितना अच्छा घर बना है और सामने घर के बाहर निकलते हैं गंद। ओहो, दोनों तरफ, इधर भी, इधर बड़ा हाल खराब है। कैप्टन साहब, तो इसकी साफ सफाई अपने से ही करते हो? खुद करते हैं जी इसको। आते हैं 2-4 बंदे, वो भी कभी कहीं बैठ जाते, जाकर कोई कहीं बैठ जाता, यहाँ आता ही नहीं कोई। बारिश में घरों में पानी बढ़ जाता है और डूबने की नौबत है कि मकान गिरने की नौबत है। सरकार से कम 100 बार गुहार कर ली। ये हमारे नौजवान भाई है, कम से कम 50 बार तो ये निगम कमिश्नर के, SDO के सैकड़ों बार कंप्लेंट कर लिए, कोई आता नहीं, कोई सुन। कंपनी के काम 1 मिनट में हो जाएंगे, गांव के काम नहीं होते। ये देखो कई जमी पानी। देखो, मानते ही नहीं कि गांव में आप लोग रह रहे हैं। नहीं मानते, इनको पता ही नहीं गांव में लोग रह रहे। बंद करा दिया, उसमें 5 करोड़ रुपए लगा दिए, इससे कोई मतलब नहीं था। वहाँ कोई नहीं जाता, ना कोई जाता। गांव का काम नहीं कराया, जो गलियों में जहाँ के पब्लिक निकलती है, आते जाते हैं लोग। तो ऐसे में वोट कैसे? वोट इस बार तो दे देली ना, आगे से कंट्रोल करेंगे। और गांव चुनाव आ रहा है 3 महीने बाद। हाँ, और गांव को कंट्रोल करेंगे। बाइकआउट करेंगे 100% बाइकआउट। इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। तो जो कैंडिडेट घूम रहे हैं, जो अभी डोर टू डोर कर रहे हैं, और गांव में घुसने देंगे किसी को? अच्छा, हाँ, कोई भी किसी पार्टी का? किसी पार्टी का हो, 100% जो अपने आप को जीत का दावा कर रहे हैं और घूम रहे हैं, कोई साइकिल बांट रहा है, कोई डोर टू डोर कर रहा है। सब दावे धरे रह जाएंगे। जिनका विकास कराया वो वोट दे देंगे। जहाँ तो विकास नहीं है तो वोट किस लिए? बैरमपुर नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। 100% बाइकआउट। 100% बाइकआउट। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। जो बाथरूम से आ रहा है ना पानी, अंदर कमरे में घुस रहे हैं। अच्छा, ये जो हाँ जी, हाँ जी, अंदर जा रहा है। तो ये हद तक जाता है, ये ऊपर तक ये यहाँ पर बारिश लेवल इसका हद तक है, देखो आप। अच्छा, हाँ, ये तो देखो, ये तो वैसे नॉर्मल पानी है, तो घर का बारिश का पानी हद तक आता है इसमें, इसलिए ये ऊपर उठवाया कि पानी अंदर न जाएगा। अच्छा, ये ऊपर इसलिए उठवाया है यहाँ? पानी अंदर जाने के लिए। अच्छा, ये आपका घर है? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। भाई साहब, बच्चे तो बहुत बीमार। क्या करें साहब, महीनों से पानी भरा हुआ है। महीनों, साल टू साल है, 2 साल होगी, बिल्कुल निकास ही नहीं है। वाटर सप्लाई ना है, लाइट ना है, पानी की बिगड़ दिक्कत हो रही, लाइट बिगड़ दिक्कत हो रही। यहाँ पानी गिरा ले, देख लो कैसे हो रहे। कहाँ रहे हैं हम? छोटे छोटे बच्चे हमारी कहाँ खेले, कहाँ लिख रहे यहाँ कर। हैं, नाली देखो, नाली कितने गंदे हो रहे, दिए दग रहे, देखो कितने गंदे हो रहे। जो चुनाव आ रहा है, वोट मांगने नेता आ रहे हैं। वोट मांगने आ रहे, वोट लेके जावे और फिर हम वोट दे दे, जीत के अपने पैसा बनावे, अपने घर बनावे। गरीब आदमी को कोई सुनाई है? विधानसभा का चुनाव है, वोट मांगने सारे नहीं देंगे हम, वोट नहीं देंगे। जो हमारी कुछ, हमारी समझदार नहीं है, हमारे कुछ नहीं है, तो हम क्या देंगे? हम क्यों वोट देवे हमें? आजा री, हम क्यों वोट दे? जब हमारी कुछ समझदारी न हो रहे तो हम वोट की किसे दे? तो दिया इसमें पानी दे तो दिया। पानी ये बारिश का पानी भर रहे, नाली के पानी, गंदी के पानी, ये छोटे मोटे नहाने के लिए दे दिया। ये नहाने के लिए, पीने के लिए दिए, ये पी लो, ये गंगा जल है।
कहाँ जा हम, हमारी गरीब आदमी को सुनाई नहीं है। डीसी के जा तो डीसी के एप्लीकेशन दे दे तो लिख के धर दे, पर हमारी कोई सुनाई न हो। कहाँ जा हम, ये देखो पूरे दगरे कैसे हो रहे छोटे अच्छा, ये पानी से गिरने से। हाँ जी अम्मा, सारे देख कितना बुरा हाल हो रहा। हमारे यहाँ घर के आगे बच्चे भी ना निकल पावे, इधर उधर जाके देखो परली तरफ कितना बुरा हाल हो रहा। छोटे छोटे बच्चे हमारे इतने इतने निकले धड़ाम गारे में सारे जाके गिर जावे। जब भी क्या फायदा है इसे वोट देने से, हमें कोई फायदा है? न पानी का सुविधा, ना किसी चीज की सुविधा। रास्ते देखो कितना बुरा, सब रास्ते में ऐसी कीचड़ हुई पड़ी है। ठीक ठीक, ये इनकी हाथ है गिरने से टूटी है। कहाँ फिसल गए थे? नाली में सामने। अच्छा, हाँ। कैसे? बाइक पे। सोमरस ले लिया था शाम को? सोमरस तो ना पीऊं मैं। सोमरस ना ले गिरो, वहाँ गिर कर रिपेट करने वाली मोटरसाइकिल पे। हाँ, घर से निकलने भी ये हाल हो रहा है। बुरा हाल है, सबड़ी गली वड़ी सब खराब है। देखो ना क्या हाल कर रखा। तो जो वोट मांगने आ रहे हैं लोग, इनको कहो ना वोट मांगने को देगा वोट हमारे। वोट में सबड़ी मांगना हो, सभी कहे वो दो। हाँ, कोई ना करके जा भाई। आइए, तो ये सोहना विधानसभा का बैरमपुर गांव था और यहाँ आपने गांव की तस्वीर देखी। अमूमन जब मैं किसी गांव में मूड करने जाता हूँ तो वहाँ ये पूछता हूँ कि आपके इलाके में कम्युनिटी सेंटर है या नहीं, या बाकी फैसिलिटीज, चूँकि दिल्ली NCR कि आप अहम हिस्सा हो। और तमाम बड़ी बड़ी इमारतें, जरा एक बार और दिखा दो, लास्ट है ये। आपको बता दूं कि 50 मंजिल 40 मंजिल की इमारतें यहाँ हैं और ठीक उसके जड़ में एक गांव बसा हुआ है और गांव की ये नारकीय स्थिति है। ऐसे में यहाँ जब बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है तो उन तमाम सुख सुविधाओं का जिक्र और उन तमाम ज़रूरतों का जिक्र क्या करें। लास्ट में एक लाइन जो उन तमाम नेताओं को, चूँकि कुछ दिन पहले ही मैंने देखा कि कई मीडिया वाले हमारे साथी आकर किसी नेता की वाहवाही कर रहे थे कि नहीं जी हम उसको देंगे, पूरा वोट देंगे, धन्यवाद कर रहे थे। एक लाइन क्या कहोगे? हम तो ये कहेंगे, अपने संजय विधायक जी हमारे यहाँ रहे और आगे आने वाले टिकट भी शायद बीजेपी उन्हीं को देगी। तो हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि निगम की खिंचाई करते हुए गांव बैरमपुर का विकास करा दे। हाथ जोड़ के विनती है संजय विधायक जी से, क्योंकि अगर विकास हो सकता है तो उनके थ्रू हो सकता है। सरकार बीजेपी की है, वही ये विकास करा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं करा सकता, क्योंकि ना हम निगम में हैं ना हम पंचायत में हैं। तो जय कहाँ। चलिए, इनकी अपील है और साथ ही मेरी भी अपील है आपसे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।